हेलो दोस्तों, क्या हाल है? खुश हो? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे और भाई को दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों, सेमटेक का चार्जर आया है बनने के लिए। तो आज इसमें जो जो टिके शेयर करता हूँ तो इंशाल्लाह बहुत काम की होगी आप दोस्तों के लिए। जो दोस्त नया नया चार्जर का काम कर रहा है उस दोस्त के लिए बेहतरीन टिक होगी। इसी तरीके से ये वीडियो देख के चार्जर सेमटेक का बना सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें जो ज़्यादा चीज़ें ख़राब होने वाली होती हैं वो शेयर करता हूँ उसमें। उसके बाद छोटी छोटी जो इसमें फॉल्ट आते हैं उस सारे बात एक वीडियो में शेयर करता हूँ। मुकम्मल कोर्स होगा ये वीडियो देख के। इंशाल्लाह जो भी दोस्त ये सेमटेक का चार्जर बनाएगा इसी तरीके से बना पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, ये सेमटेक का चार्जर बहुत मिस्त्री है मेरा वो लेके आया है। इसमें मोसफेट भी निकला हुआ है कि ये मोसफेट भी बाहर निकला हुआ है। इसकी कार्ड की भी मसला अच्छा गया हुआ। दोस्तों, इसमें जो मसला आया हुआ था ये चॉपर की वजह से आया था। ये रेन में बता दूं आप दोस्तों को, इसका चॉपर खुल गया था, इसका ये मैग्नेट खुल गया था, तो इस वजह से इसमें ये मसला आ गया था। तो इसमें अभी मैंने इसको खोल के चॉपर बराबर इसकी टेप मार के काबू कर लिया। ठीक है दोस्तों, अगर चॉपर आपके पास वो कोई चार्जर बनने के लिए आया है उसको देखना, ये चॉपर अगर हिल रहा है तो उसको बराबर काबू कर देना ताकि ये खुल ना जाए। ठीक है, खुलने से ये इसके आयर वगैरह शॉर्ट हो जाते हैं ताकि इस शॉर्ट सर्किट से बच सके। दोस्तों, सबसे पहले इसमें जो ज़्यादा फॉल्ट आने वाला है इसका फ्यूज़ का होता है। 2-3 वीडियो मैंने पहले भी बना के छोड़ी हुई है। दोस्तों, अगर फ्यूज़ यहाँ से इसका होल्डर ख़राब हो गया है जिसमें फ्यूज़ लग रहा है, ठीक है, इसमें फ्यूज़ जिसमें लग रहा है इसमें होल्डर अगर ख़राब हो जाता है, फ्यूज़ ऊपर से चेक करते हैं होल्डर ख़राब हो जाता है भाई, फिर फ्यूज़ लगाते हैं। अंदर से बाहर से देखने में प्रॉपर सही लगा होता है पर अंदर वर्क नहीं करता, तो फ्यूज़ अपन प्रॉपर चेक कर लेंगे। ये दोस्तों कभी कभार ये टाँका भी खुल जाता है। ठीक है दोस्तों, अमूमन ज़्यादा फॉल्ट इसमें सेमटेक में इस फ्यूज़ का आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा ये अगर लाइट ज़्यादा कम आने की वजह से ये इसका 220 का फ्यूज़ भी लगा हुआ है। अगर लाइट ज़्यादा कम आने की वजह से अगर फ्यूज़ ख़राब हो गया है तो वो फ्यूज़ प्रॉपर अपने चेक कर लेना। उसके बाद दोस्तों, ये इसका सेफ्टी ट्रांसफर पीएफ होता है, ये भी कभी कभार लाइट ज़्यादा आने की वजह से ये फट जाता है, इसका भी चेक कर लेना। अगर फटा हुआ है तो ये चेंज कर लेना। अगर ये आपको अवेलेबल फ़िलहाल नहीं मिल रहा तो आप इसको भले ही निकाल दो फ़िलहाल, तो इसमें टू टाइम तो चार्जर वर्क करने लगेगा। और नेक्स्ट भी कभी भी लाइट ऊपर ज़्यादा हुई तो इसमें मसला आ जाएगा। तो इससे बेहतर है अपन इसमें लगा दें ये वाला सेफ्टी ट्रांसफर नहीं, सॉरी, ये सेफ्टी पीएफ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ये ब्रिज ड्राइवर भी कभी कभार इसमें शॉर्ट हो जाता है, ब्रिज डायोड है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये फ़िल्टर है। दोस्तों, ये फ़िल्टर भी कभी कभार लाइट ज़्यादा आ जाती है तो फट जाता है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, अभी तो चलते हैं सबसे ज़्यादा 100% फॉल्ट आने वाला। ठीक है दोस्तों, ये साइड कार लगा हुआ है। दोस्तों, ये साइड कार लगा हुआ है। ये एक वीडियो मैंने पहले भी बना के छोड़ी हुई है और मैंने पूरा तरीका उसमें शेयर किया हुआ है। ये खुलेगा कैसे दोस्तों और इसको रिपेयर कैसे करेंगे तो सारा कुछ मैंने उस वीडियो में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में इसकी मैं लिंक छोड़ दूँगा ये कार्ड का। ठीक है दोस्तों, तो आप वो कार्ड कहाँ से, इतना मैंने टुकड़ा काट के सिर्फ आईसी लगाई थी और यहाँ से ये टुकड़ा काट के सिर्फ विनर लगाया था। तो अमूमन ज़्यादातर इस कार्ड में फॉल्ट आता है, तो उसकी लिंक मैं इस वीडियो के एंड में या आई बटन दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक छोड़ दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं सबसे ज़्यादा फॉल्ट आने वाला है इस वीडियो में बताता हूँ, तो इजी तरीके से अपन रिपेयर कर सकें। ठीक है दोस्तों, इसको आईआर चेक कर लेना अगर प्रॉपर सही है। ठीक है दोस्तों, अभी अपन ने चेक कर लिया भाई ये सारा कुछ इसका सही है, ओके। उसके बाद अपन देंगे इसको सप्लाई। ठीक है, सप्लाई देने के ठीक है दोस्तों, तो अभी इसमें सप्लाई लगा रहा हूँ। ये सप्लाई लगा दी, मीटर अपन 250 पे खड़ा कर देंगे। फिर सबसे पहले अपन फिल्टर को वोल्ट चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे फिल्टर के वोल्ट चेक करेंगे, आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों मेन सबसे ज़्यादा फॉल्ट आने वाला है और ज़्यादा ये 100% जो फॉल्ट आता है ना इस चार्जर में,
इसी का ही आता है। लोग परेशान हो जाते हैं, यार ये अभी रिपेयर नहीं होगा, इसको फेंक दो। तो ऐसा नहीं है, ईजी तरीके से, बिल्कुल ईजी तरीका बताता हूँ भाइयों को कैसे इसको रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये अपने चेक किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 100 की रेस्टर लगी हुई है, ये वाली। ठीक है, ये 100 की रेस्टर लगी हुई है दोस्त। मैंने 2-3 मेरे पास ऐसे चार्जर भी आए थे, तो मैं रेस्टर आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। ये वाली रेस्टर लगी हुई है दोस्तों। ठीक है, ये 100 की ये 2 वाट में होती है, 5 वाट की होती है। किसी चार्जर में 5 वाट की लगी हुई है, किसी में 3 वाट की लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये कंडेंसर, ये 35 वोल्ट से लेकर 50, 60, 80 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ फिल्टर लगा सकते हैं। ये अमूमन दोस्तों ये 100 की रेस्टन 100 में से 25% ख़राब होती है, 100 में से 25%। ये वाला फ़िल्टर 100 में से 5% ख़राब निकलता है। ठीक है दोस्तों, उससे 100% जो फॉल्ट आता है, आज जो शेयर कर रहा हूँ भाइयों को, सेमटेक का जो फॉल्ट सबसे ज़्यादा आने वाला दोस्तों, ये वाला इसका साइड कार्ड में फॉल्ट आता है। ना ही इसका कभी ये मोसफेट ख़राब होता है, ना ही इसकी कोई और चीज़ ख़राब होती है, सिर्फ ये मोसफेट, इसमें साइड कार्ड में मसला आ जाता है जो ज़्यादा आने वाला है। 2-3 दोस्तों ने मुझे बोला, यार ये तो चार्जर हमारे पड़े हुए हैं, तो कैसे बनेंगे। आज जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ भाइयों से, तो इसी तरीके से आप कहीं अगर खुद रिपेयर करते हो तो इसी तरीके से कर सकोगे। अगर किसी मिस्त्री से करवाना चाह रहे हो तो यार ये वीडियो देख लो और हमें हमारा चार्जर बना के दे दो, इंशाल्लाह आपका चार्जर रेडी हो जाएगा। ऐसी टिक शेयर करता हूँ आज भाइयों से दोस्तों। ये सेमटेक का चार्जर ये साइड का लगा हुआ है, ये भी मिस्त्री ने मगजमारी कर करके मेरे पास भेज दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्त मिस्त्री ने बोला ये नहीं बनेगा, तो आज ये बनाते हैं आप भाइयों के सामने और इंशाल्लाह इसको रेडी करके चेक कराते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन को ये करंट चेक कर लेना है, इसके बाद ये सॉकेट की रेस्टर, उसके बाद ये फिल्टर, उसके बाद ये वोल्ट बन के आएंगे, इस कार्ड को देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये कार्ड लगा होगा तो वोल्ट आएंगे 10 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे 10 वोल्ट आएंगे, प्लस माइनस चेक करेंगे 10 वोल्ट, 10 से 11 वोल्ट आएंगे, 9 वोल्ट तक भी काम चल जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर इस कार्ड को निकालेंगे, मैंने एक वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने वोल्ट शेयर किए थे। 2-3 दोस्तों ने फ़ोन करके पूछा, यार इसमें वोल्ट तो कम बन रहे हैं। तो ये कार्ड लगा होता है कम बनेंगे, कार्ड निकालोगे फिर ज़्यादा बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये कार्ड लगा होगा तो यहाँ पे 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 11 वोल्ट इतने वोल्ट आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें चेक करते हैं कितने वोल्ट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अपन इसमें चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप दोस्तों को एक बार फिर चेक करा देता हूँ। इस पर फिल्टर पे वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ आ रहे हैं, इस पर नहीं बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस फिल्टर पे वोल्ट नहीं बन रहे हैं। वोल्ट क्यों नहीं बन रहे, ये भी भाइयों को मैं शेयर करता हूँ। ठीक दोस्तों, अमूमन ज़्यादा जो मैंने पहले भी यही बोला, ज़्यादा आने वाला फॉल्ट इस कार्ड में होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन इसको पावर कर लेंगे ऑफ। ठीक है, इसके बाद अपन इसकी ये ऑलरेडी इसके पिन टूटे हुए हैं, अगर पिन टूटे हुए हैं तो आप इसको शक्कर की मदद से ओपन कर लेना। तो इसके मैंने पिन टूटे हुए, इस वजह से इसका फ्रंट एक टाँका ओपन कर लिया है। ठीक है, अभी करेंगे पावर ऑन। ठीक है, मीटर रख लेंगे 50 पे, 50 वोल्ट पे। ठीक है, अभी अपन इसके माइनस और प्लस दोनों चेक करेंगे, अभी वोल्ट बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वोल्ट बन गए। अपन को अभी पता क्या लगा, इस कार्ड में फॉल्ट है। इस कार्ड में क्या फॉल्ट है वो भाइयों से शेयर करता हूँ। अमूमन 100%, ठीक है दोस्तों, मैं इस वजह से बोल रहा हूँ 100% फॉल्ट आने वाला इसी कार्ड से निकलता है। एक ही फॉल्ट होता है चार्जर की, जब भी चार्जर बनने के लिए आए कोई भी छेड़छाड़ी ना करो। सिर्फ ये कार्ड का ये जो 2 चीज़ चेक करना, फर्स्ट में जो बताता हूँ वो चेक करना, उसके बाद दूसरी चीज़ चेक करना, इंशाल्लाह चार्जर रेडी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं इसको कर लेता हूँ ओपन करने का है। तो दोस्तों इजी तरीका है। इसके दोस्त मिस्त्री ने किसी ने फ्रंट ख़राब कर लिया पूरे, इसको बार बार निकालना ही नहीं पड़ता है दोस्तों, कभी कभार ख़राब होता है, इतना ज़्यादा फॉल्ट तो नहीं आता है। सेमटेक में फ्यूज़ बाहर का फ्यूज़ जो 12 वोल्ट में लगा हुआ है उसका फॉल्ट आता है।
ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसके फ्रंट साफ कर लिए। ठीक है, इसको अगर इसके फ्रंट बराबर सही है दोस्तों, इसके फ्रंट बराबर सही है तो आप जैसे मैंने कली लगाई ऐसे पूरा कली लगा के आराम आराम से इसको ओपन कर लेना। दोस्तों मैंने ये कार्ड ओपन कर लिया है। कार्ड का दोस्तों ध्यान रखना, कार्ड एक दो दोस्तों ने मुझे वीडियो देख के बनाया था चार्जर, तो उसने कार्ड पहले निकाला था, ध्यान नहीं दिया कैसे लगा हुआ है, कैसे लगाना है, तो वहाँ से इसने ऐसे निकाला था। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे निकाला था। इसमें ऑलरेडी यहाँ पे ड्राइवर लगा होता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना, इस 2 पॉइंट पे ड्राइवर लगा होता है। जीना ड्राइवर होता है 24 वोल्ट का। ठीक है दोस्तों, इस 2 पॉइंट पे लगा होता है, ये ध्यान में रखना। ये वाला उस दोस्त ने किया था, निकाला ऐसे था और लगा ऐसे दिया, तो मैंने उसको टिक्के बताई थी। टिक के हिसाब से उसने चार्जर बोल रहा है यार नहीं बढ़ रहा। मैंने यार ऐसा तो कोई मतलब हो नहीं सकता है, सिर्फ यही फाल्ट होते हैं। बोला यार तो नहीं, वो गलत गाइड कर रहा है। मैंने बोला यार नहीं है। फिर मैंने बोला चलो मुझे एक छोटी सी वीडियो बना के भेज, तो उसने मुझे वीडियो बना के छोटी एक भेजी, तो मैंने देखा था उसके कार्ड उल्टा लगा दिया था। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना, कार्ड जैसे लगाना निकालना ऐसे लगाना। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं पता लग रहा है तो निशान लगा लेना भाई, ये बाहर का है, ये बाहर की साइड है, ये अंदर की साइड है। अगर पैक कार्ड आ रहा है, अगर पैक नहीं है खुला हुआ, अभी तो सिमटेक की मेहरबानी है तो कार्ड ओपन हो दे रहे हैं। ये पुराने जो वर्जन है उसमें पैक है। तो आज इसमें फाल्ट जो होते हैं इसमें वो भाइयों को बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले जैसे कार्ड लगा हुआ था, ठीक है, थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ से मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ओपन करके भाइयों को दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने थोड़ा टुकड़ा ओपन कर लिया है। अभी अपन को देखो जीनर ड्राइवर दिखने में आ रहा है भाई, ये जीनर ड्राइवर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना, यहाँ से जो मेन इसके प्लस माइनस आते हैं, इस ये वाली पॉइंट पे जीनर ड्राइवर लगा होता है। अगर ये शार्ट हो जाता है तो अपन की पॉइंट बिल्कुल आपस में शार्ट बताती है। तो मैं आप दोस्तों को चेक करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है, फुल शार्ट है। ये आपस में 2 पुने शार्ट हो जाती है, इस वजह से वो पहले बेस इस कार्ड के लिए जो वोल्ट बन रहे थे वो शार्ट हो रहे थे, वोल्ट नहीं बन रहे थे। तो अपन की ये रेजिस्टेंस भी सही थी और ये कंडेंसर भी सही था इस जीनर की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो अभी अपन करेंगे क्या, इस जीनर को ड्राइवर को अपन फिलहाल काट लेंगे। ठीक है, मैंने काट लिया। ठीक है, अभी अपन चेक करेंगे, बाकी शार्ट बता रहा है, ख़त्म होगी शार्ट इसकी। ठीक है दोस्तों, तो अभी भी ये शार्ट बता रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें इसकी आईसी लगी होती है इस जगह पे। ठीक है दोस्तों, इसकी आईसी ख़राब है, तो इसका ये जीनर ड्राइवर ऑलरेडी पहले टूटा हुआ था, तो मैंने खाली करंट काटा तो निकल गया। इसका जीनर ड्राइवर ख़राब है और एक 3843 आईसी लगी हुई थी इस जगह पे, तो ये आईसी ख़राब है। ठीक है दोस्तों, तो अभी अगर आपके पास ऐसा कार्ड पड़ा हुआ है तो ठीक है, अगर कार्ड नहीं है तो आप इजी तरीके से इसको रिमूव करके लगा सकते हो, आईसी लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, मेरे पास ऑलरेडी कार्ड पड़े हुए नहीं, मैं कार्ड नया लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये कस्टमर भी मेरे पास बैठा हुआ है, तो थोड़ा जल्दी था, इसमें कार्ड में थोड़ी मेहनत होती है। अगर आपके पास नहीं मिल रहा है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये खुलेगा कैसे, इसमें आईसी लगेगी कैसे, मैंने पूरा तरीका उस वीडियो में दिया हुआ है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देख लेना। कभी कभार होता क्या है दोस्तों, सिर्फ ये जीनर ड्राइवर शार्ट होता है, तो अपने ठीक है दोस्तों ऐसे पिन जैसे चेक करते हैं, वो शार्ट अगर बता रहा है तो इसकी कंफर्म हो गई भाई, इसकी आईसी भी खराब है, इसका जीनर खराब है। जीनर ड्राइवर तो अपन यहाँ से ओपन कर लेंगे। अगर खाली अपन का ये शार्ट खत्म हो जाती है, ठीक है, यहाँ से अगर शार्ट खत्म हो गई भाई, शार्ट खत्म हो गई तो जीनर ड्राइवर अपन इसके प्लस माइनस के ऊपर भी लगा देंगे, इधर यहाँ में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से काट लेंगे सिर्फ और जीनर ड्राइवर यहाँ पे लगा देंगे, ताकि कभी भी ये अगर वोल्ट ऊपर नीचे होते हैं तो ये जीनर ड्राइवर शार्ट हो, अपना कार्ड खराब ना हो। ठीक है दोस्तों, इस वजह से लगा होता है। तो अभी मेरे पास कार्ड पड़ा हुआ, मैं तो कार्ड नया लगा रहा हूँ दोस्तों। ये कार्ड पड़ा हुआ है मेरे पास, ये आसट एक कंपनी बनाती है ऐसा कार्ड। ठीक है दोस्तों, आसट एक कंपनी के नाम से आती है। तो अपन ये लगाने से पहले ये पॉइंट चेक कर लेंगे शार्ट तो नहीं है।
ठीक है दोस्तों, ये शॉर्ट नहीं बता रहा। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट नहीं बता रहा। ओके, ये लगाने से पहले चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जीना देख लेना, सिर्फ इस 2 पॉइंटों में लगा हुआ है। अगर अपन यहाँ से काटेंगे तो ऊपर लगाने की ऑप्शन होगा अपने के पास। ठीक है दोस्तों, ये कार लगा के आपको बेस चेक कराता हूँ दोस्तों। एक मतलब फिर अब दोस्तों को बता देता हूँ, अगर कार्ड खुला हुआ है, ओपन है, तो ऐसे लगेगा। और मैं भाइयों को बता भी देता हूँ, जैसे इसकी आईसी देखो, कार्ड ऐसे पकड़ना है। ठीक है, जेनरल डायोड ऐसा लगा हो तो आईसी का निशान ये देख लेना, इस जगह पे होगी अपनी आईसी। ठीक है, इस जगह पे ये टुकड़ा थोड़ा सा काट के काबी की मदद से, बिल्कुल मेहनत वाला थोड़ा काम होगा। थोड़ा सा टुकड़ा इस तरह से काट लेना। ठीक है, थोड़ा सा टुकड़ा इस तरह से अपन ओपन कर लेंगे, फिर अपन की आईसी इसी तरीके से निकल के दूसरी लग सकती है। तो वीडियो भी मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है दोस्तों, ये टाँके लगा के आप भाइयों को बताता हूँ। दोस्तों ये प्रिंट देके उखड़ गए हैं इसके, ये प्रिंट अपन बनाएंगे वापसी। ठीक है दोस्तों, तो कार्ड मैंने बराबर लगा लिया सही। अभी इसको करते हैं ऑन। ठीक है, उसके बाद अपन चेक करते हैं इसमें वोल्ट बने ही नहीं होने। ठीक है दोस्तों, ये 10 वोल्ट इसमें आ गए। 10 वोल्ट आ गए, तो अभी अपन की बेस वोल्ट चेक करेंगे। ये रख देंगे माइनस पे, ये चेक करेंगे बेसिंग। ठीक है दोस्तों, इसकी बेस वोल्ट बन गई। ठीक है, ये बेस वोल्ट बन गई। बेस वोल्ट बन गई तो इसे 100% अपना चार्जर हो गया रेडी। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये इसमें मॉसफेट लगाएंगे, आईआर लगाएंगे, इंशाल्लाह अपना चार्जर वर्क करेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया होगी। डिस्चार्ज लाजमी कर लेना, इसलिए नहीं ऐसे मॉसफेट लगाओ तो दूसरा कोई शॉर्टेज हो जाए, तो इसमें कंडेंसर फिल्टर पे डिस्चार्ज कर लेना। ठीक है दोस्तों, मॉसफेट लगाता हूँ, उसके बाद आप भाइयों को चेक कराता हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसमें मॉसफेट कौन सा लगेगा, अगर आपके पास बराबर इसका नंबर लगा मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप इसमें 20N60 भी लगा सकते हो, कि 2611 भी लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये 2-3 नंबर इसमें आते हैं, वो लग सकते हैं। कि 2611 तो आम जाम मिल जाता है, ये यूपीएस में भी लगता है, चार्जरों में लगा रहा है, बड़ा है। ठीक है दोस्तों, ये वाला तो अभी इसमें लगाते हैं। मेरे पास देखते हैं कोई जो भी नंबर पड़ा हुआ मैं दिखाता हूँ भाई को। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास 20N60 पड़ा हुआ है और मैं ये लगा रहा हूँ। अगर आपके पास 20N60 पड़ा हुआ वो लगा दो, अगर के 2611 पड़ा हुआ वो लगा दो। तो अभी इसको चेक करते हैं। ये वाली 2 पॉइंट इसमें आपको बताएंगे। ठीक है, ऐसे चेक करेंगे, ये नहीं बताएगा। ठीक है, सिर्फ ऐसे ये 2 पॉइंट बताएगी, इस तरीके से। ठीक है, इसका मैं शार्ट चेक करा देता हूँ। इसका जो शार्ट पड़ा हुआ है ये फुल शार्ट बताएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ऐसे भी चेक करेंगे, ये बताएगा। अगर सही होगा तो ऐसे बताएगा जैसे मैंने चेक कराया दोस्तों को। ठीक है, ऐसे नहीं बताएगा। अभी इसमें लगाते हैं, लगा कर चेक कराते हैं, अपना रेडी होता है। ज़्यादा ही या इसमें और कोई मसला है। जैसे दोस्तों इसका मैंने आईआर लगा दिया है, अभी अपना ये चार्जर होगा बिल्कुल रेडी। ठीक है, बराबर वर्क कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और इसका एक दूसरी भी टिप थी भाइयों से शेयर करता चलूँ। इसका चार्जर दोस्तों ऑटोमेटिक होता है, और चार्जर सॉरी नहीं, चार्जर तो वैसे ऑटोमेटिक होता है, इसका फैन भी ऑटोमेटिक होता है। जैसे भी थोड़ा हीट होगा उसके बाद वर्क करेगा, ये ध्यान में रखना। ऐसे नहीं दोस्तों, ये चार्जर यार इसका ये फ़ैन वर्क नहीं कर रहा है, तो इस वजह से इसके फ़ैन के पुर्जे वगैरह सारे चेंज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसका फ़ैन ऑटोमेटिक होता है। इसमें जो हीट सिंक लगी हुई है ये वाली, थोड़ा मैं क्लियरली आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, हीट सिंक के साथ ये लगा हुआ है इसका। ठीक है दोस्तों, ये मुझे तो इल्म में इतना नहीं है, ये फ़ोटो ट्रांसफ़र बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसका, ये जैसे हीट होगा उसके बाद ये वर्क करेगा। ठीक है दोस्तों, ये इसके जैसे स्विचिंग का काम करेगा। जैसे हीट होगा फिर फैन वर्क करेगा, और जब ठंडा हो जाएगा फिर बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको चेक करने का तरीका मैं आपको भाइयों को बता देता हूँ। दोस्तों इसका फ़ैन भी ख़राब था, तो फ़ैन अपन चेक किसी भी डीसी 12 वोल्ट वाली बैटरी पे डायरेक्ट चेक कर लेंगे। अगर वर्क कर रहा है तो ठीक है, अगर डीसी 12 वोल्ट वाली बैटरी पे किसी भी चेक कर लेंगे। अगर वर्क कर रहा है उसके बाद इसमें लगाते हैं चार्जिंग पे। तो चेक करने के लिए दोस्तों ये चीज़ चेक कर लेना, ये इसका ये सेंसर लगा हुआ है, इसको आपस में टच करेंगे फैन वर्क करेगा। ठीक है, बंद हो गया। अभी इसको टच किया, वर्क करने लग गया अपना बराबर, अपना ये सर्किट सही है, और इसको छोड़ देंगे अभी।
ठीक है, बराबर अपना रेडी है। जैसे भी ये हीट सिंक हीट होगी, ये आपस में पॉइंट टच होगी, फिर मदद करेगा। जैसे ठंडा हो गया फिर बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका फैन ऑटोमेटिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो चार्जर हो गया बिल्कुल अपना रेडी, बिल्कुल ओके हो गया। तो इसमें जो जो फॉल्ट आते हैं वो भाइयों ने सारे शेयर कर दिए हैं, और रिपेयर कैसे होते हैं वो भी मैंने शेयर कर दिया। ठीक है दोस्तों, अगर कोई दोस्त चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, साथ साथ बेल के आइकन को दबा देना, ताकि ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियो आप भाइयों को टैब पे मिल सके, और साथ ही साथ लाइक भी किया करो। ठीक है दोस्तों, मेरे तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कर देना और दोस्तों से शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, भाई को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।